बदायूं में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। आजम खान बिहार पश्चिम बंगाल पर खास बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बदायूं से शुरुआत की। यह अभियान 3 महीने तक लगातार चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद और विधायकों पर हमले के मामले में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार है। वैसे तो उनका नाम ममता है, लेकिन जनता के प्रति उनकी कोई ममता नहीं है। आए दिन पश्चिम बंगाल में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जाता है। सरकार माफी मांगने या खेद प्रकट करने के स्थान पर आरोपियों को बचाने में लगी रहती है। पश्चिम बंगाल में यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई भाजपा कार्यकर्ताओं वार्ड मेंबर की हत्याएं हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने के प्रयास मामले पर उन्होंने इस घटना को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करते हैं। विरोध प्रकट करने के लिए और कई रास्ते हो सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव पर कहा कि जल्दी एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। बरेली की घटना पर 2017 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे माफिया को ठीक करने का काम किया गया है। पूरे प्रदेश में अमन चैन और कोई भी दंगा यूपी में नहीं होता है। बरेली में कुछ लोगों ने आग में झोंकने का काम किया। उनको सबक सिखाने का काम किया गया है। यूपी में चाहे दलित पिछड़ा हो या समान हो, सभी को न्याय दिया जा रहा है। बरेली का माहौल खराब करने वालों को सजा मिल रही है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। आजम खान क्या बोलते हैं ये तो वही बता सकते हैं, मगर अमित शाह के बारे में आजम खान बखूबी जानते हैं। उन्होंने सारे संघर्षों से मुकाबला किया है, संघर्षों से यहां तक पहुंचे हैं। अमित शाह से अपना नाम जोड़ना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। के आइटमों पे प्रतिबंध नहीं लगेगा तो क्या हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात हम करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हमें एक्सपोर्ट करनी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमको इम्पोर्ट भी करनी होती हैं। लेकिन लगातार आप देखेंगे आत्मनिर्भरता हम अपनी ओर बढ़ा रहे हैं। उस कारण से हम एक्सपोर्ट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्ट बहुत सारी चीज़ों को हम कम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अनाज बहुत सारा जो कई बार हम एक्सपोर्ट हम करते थे, जहाँ पर दालें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे, आज दालों को भी आगे बढ़ाने के लिए माने हर क्षेत्र में मैंने बात कहा कि चिप से लेकर सिप तक सब भारत में बनाना चाहते हैं। लेकिन समयबद्ध तरीके से जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें अंतर आएगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ेंगे। कल भाजपा के सांसद और विधायक पर हमला हुआ है। आगामी समय में चुनाव भी होने हैं। किस तरह से केंद्र में सरकार होते हुए आप सरकार के खिलाफ आपकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आपके नेता बड़े नेताओं की पिटाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, जनता में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार में कानून का राज नाम की चीज़ नहीं है। पूरी तरह से ममता बनर्जी नाम तो उनका ममता है, लेकिन जनता के प्रति कहीं कोई ममता नहीं है। और मैं कह सकता हूँ तो पश्चिम बंगाल के दौरे मैंने भी किए हैं। वहाँ पर जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, डॉक्टर्स के साथ जो घटनाएं हुई हैं, आप सबने देखा है, शर्मनाक है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार क्षमा मांगने के बजाय, खेद प्रकट करने की बजाय हमेशा तानाशाही की बात करती है। ये कहा जाता है हर चीज़ का अंत समय पर होता है, और मुझे लगता है ये सारे जो काम कर रहे हैं, जैसे दीपक की लौ कई बार ज़्यादा उठती है तो बुझने को होता है, मुझे लगता है कि ममता जी का दीपक अब बुझने के कगार पर है। इसलिए उनकी सरकार के लोग और उनके कार्यकर्ता उनके गुंडई में जैसे उतारू है। मुझे लगता है कि भारत सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी, गृह मंत्रालय संज्ञान उसका ले रहा है, और समय आने पर निश्चित कार्रवाई होगी और जनता उनको आखिरी विदाई भी देने का काम करेगी। बदायूं में चंदोसी रोड पर दहीमी गांव के पास नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट नाम से एक शानदार और भव्य रेस्टोरेंट खुल गया है। इसमें किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी सभी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है और स्वाद ऐसा
कि एक बार खाएं और बार बार आएं। दहेमी के पास ये खुला है नमस्ते बदायूं फैमिली रेस्टोरेंट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।